न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कल पहला टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला 1:30 बजे से शुरू होगा। हमने आपको बताया था कि कौन सी देश जो है वो दोनों देशों के कंपैरिजन में कौन सी देश सबसे ऊपर नजर आ रही है। इसके अलावा बल्लेबाजी यूनिट में कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग नजर आती है। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि गेंदबाजी यूनिट कौन सी टीम की सबसे शानदार नजर आती है। अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की टीम को उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए क्लियर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कल के मैच में अगर उनके मिडल ऑर्डर बल्लेबाज चल गए तो फिर उनकी जैसी गेंदबाजी है जनाब, कल के मैच में न्यूजीलैंड की टीम को मैच को जिताना को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी पूल में टॉप करके आई है तो पाकिस्तान की टीम के सामने भी आसान नहीं होगा। हालांकि उन्हें एज जरूर है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी कुछ गलतियों को रिपीट किया, चाहे वो बाबर और रिजवान की जोड़ी से ओपनिंग कराने की बात हो या फिर हारिस को पावर प्ले में नहीं खिलाने की बात, तो ये जो गलतियां हैं वो अगर आपने की तो फिर आपको खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है जनाब गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के गेंदबाजी यूनिट कैसी है इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और देखते हैं कि गेंदबाजी यूनिट दोनों ही देशों की कैसी नजर आती है। मैच को जीतना है तो सिर्फ आप बोर्ड पर रन लगाकर नहीं जीत सकते, आपके पास बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट भी होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशंस में बेहतरीन पेसर्स की जोड़ी होनी चाहिए आपके पास, जो पावर प्ले में धागे खोले बल्लेबाजों के। और पाकिस्तान के पास और न्यूजीलैंड के पास दोनों के पास ही लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। एक तरफ होंगे बोल्ट तो दूसरी तरफ होंगे शाहीन शाह अफरीदी, एक तरफ होंगे जनाब लॉकी फर्ग्यूसन तो दूसरी तरफ होंगे हारिस रऊफ, एक तरफ होंगे टिम साउदी तो दूसरी तरफ होंगे नसीम। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी है वो कहीं ना कहीं दोनों की गेंदबाजी काफी सिमिलर नजर आती है और काफी स्ट्रांग नजर आती है। अगर आप दोनों ही देशों के गेंदबाजों को कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही टीमें गेंदबाजी यूनिट में बिल्कुल सेम नजर आती है। दोनों के पास लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं, दोनों के पास ऑफ स्पिनर्स भी हैं, दोनों के पास ऑलराउंडर्स भी हैं जो बल्लेबाजी जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास देखिए लेफ्ट आर्म में नवाज होंगे, उसके अलावा वसीम जूनियर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और इसके अलावा वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम के पास जो तीन उनके टॉप पेसर्स हैं, शाहीन, नसीम और उसके अलावा हारिस रऊफ, ये तीन तो हैं ही। इसके अलावा एक जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर उनके पास है वसीम जूनियर, उन्हें न्यूजीलैंड वो जो है उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा शादाब और नवाज के तौर पर एक ऑफ स्पिनर है और एक लेग स्पिनर जो है वो पाकिस्तान की टीम में ऑलरेडी मौजूद है। तो पावर प्ले के ओवरों के बाद मिडिल के ओवरों में नवाज और शादाब से पाकिस्तानी टीम गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पावर प्ले में काफ़ी ज़्यादा जो दारोमदार होगा, जिम्मेवारी होगी, वो इन सीमर्स की होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की पूरी जो 70% न्यूजीलैंड की टीम है वो जनाब फिन एलन और डेविड कॉनवे पर ही डिपेंडेंट नजर आ रही है। और ऐसे में पाकिस्तान के गेंदबाज खासतौर पर शाहीन और रऊफ ने पावर प्ले के ओवरों में इन दोनों को टपका दिया तो फिर जनाब पाकिस्तान के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस मैच को जीतना, क्योंकि उसके बाद विलियमसन चलेंगे नहीं चलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है और उसके बाद कुछ खास फॉर्म में नजर आती नहीं है न्यूजीलैंड की टीम। तो पाकिस्तान की टीम के पास क्लियर एज होने वाला है कि अगर उन्होंने पावर प्ले के ओवरों में न्यूजीलैंड की जोड़ी को टपका दिया, उन्हें आउट कर दिया, तो फिर जनाब न्यूजीलैंड की टीम को मैच बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम के पास भी क्लियर एज है उनकी गेंदबाजी यूनिट में, क्योंकि उनके पास भी लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर बोल्ट हैं जो कभी भी किसी भी गेंदबाज के धागे खोल सकते हैं। इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन भी फॉर्म में आ चुके हैं, टिम साउदी भी हैं। तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी टैकल करना इन गेंदबाजों को बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और ख़ास तौर पर जिस प्रकार के फॉर्म में बाबर रिजवान चल रहे हैं, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए। देखना होगा कि सबसे पहले कि क्या चेंजेस के साथ कल पाकिस्तानी टीम उतरेगी, क्या बाबर रिजवान ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे या फिर हारिस के साथ पाकिस्तान की टीम जा सकती है। अगर हारिस के साथ जाएगी पाकिस्तानी टीम तो फिर देखना होगा कि कैसी गेंदबाजी जो है वो न्यूजीलैंड के गेंदबाज कर पाते हैं। हालांकि दोनों ही देशों में दोनों ही देशों का बिल्कुल जो पल रहा है, दोनों ही देशों का भारी है। न्यूजीलैंड गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि दोनों ही यूनिट में दोनों ही देशों के पास एक से एक जनाब लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं, लेग स्पिनर्स हैं,
इसके अलावा स्पिन ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही देशों को इस कैटेगरी में, गेंदबाजी वाली डिपार्टमेंट में, दोनों ही टीमों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और दोनों ही टीमें एक ही तराजू पर खड़ी हुई नजर आती है। हालांकि देखना होगा कि पावर प्ले में कौन सी टीम सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम विकेट छटकारने के लिए मानी जाती है। खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इसी काम के लिए माहिर माने जाते हैं और पिछले मैच में तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट लेकर के, जो 4 विकेट लेने के बाद तो अब वे पुराने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आप हल्की सी एज दे सकते हैं, लेकिन अगर दोनों देशों की गेंदबाजी पर आप नजर दौड़ाएंगे तो दोनों ही टीम जो है वो सेम नजर आती है। दोनों ही टीमों के गेंदबाजों का पलड़ा बहुत ही ज्यादा भारी नजर आ जाता है। देखना होगा कि कैसी परफॉर्मेंस कल बल्लेबाज दिखा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर 160 प्लस का टारगेट ठोक दिया तो फिर न्यूजीलैंड की टीम मैच नहीं बचा पाएगी, और अगर पाकिस्तान की टीम 130-140 तक सस्टेन कर पाएगी तो फिर उनके लिए भी मैच बचाना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम फिर आसानी से इस मैच को जीत लेगी। लौटेंगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। कल है सेमीफाइनल मुकाबला पहला, उसके अलावा कल के बाद डे आफ्टर टुमारो इंडिया और इंग्लैंड की टीम जो है वो आमने सामने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ेगी, और जैसी अभी की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं ऐसे में इंडिया पाकिस्तान के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी बहुत ही अच्छी टीम है, तो देखना होगा कि कौन सी 2 टीमें हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिलहाल इजाजत दें, लौटेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्रिकेट और स्पोर्ट्स अपडेट के साथ।